हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छा ही होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। चलिए हम आज आपको जेट स्ट्रीम के बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जेट स्ट्रीम होता क्या है, इसकी महत्व, विशेषता और इसकी टाइप्स क्या होती है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में हम आज विस्तृत इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए जेट स्ट्रीम के बारे में हेडिंग डाल लीजिए कि जेट स्ट्रीम होता क्या है। जेट स्ट्रीम, तो जेट स्ट्रीम क्या होता है? एक प्रकार की वायु होती है जो कि पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह पर यह चलने वाली वायु होती है। तो इंट्रोडक्शन में इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा और इसका फिगर देख लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए आपका धरातल हो गया, धरातल। ये देखिए, इसको हम क्या कहेंगे? वायु कहेंगे। और वायु जब गर्म होकर ऊपर उठेगी तो ये क्या हो गया? विक्षेपी वायु हो गया। और इस तरह से पश्चिम से पूर्व की दिशा में ये हो गया जेट स्ट्रीम हो गया। और ये क्या हो गया? वायु राशि। तो इसकी अब हम विशेषता क्या क्या होती है, तो पहला विशेषता के रूप में हम ये ले लेते हैं कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह पर लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दिशा में 10 से 12 किलोमीटर की ऊपरी सतह पर क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में यह प्रवाहित होती है। तो क्षोभ मंडल में 10 से 12 किलोमीटर तक पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है। दूसरी इसकी विशेषता क्या होती है कि सामान्यतः क्या होगा? ये होगा 1000 किलोमीटर लंबाई होगी और 150 से 200 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। तीसरी विशेषता क्या होगी कि पृथ्वी की दोनों गोलार्धों में क्या होगी? जब ये वायु पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती है तो विसर्पित धारा के रूप में चलती है। तो तीसरा क्या होगा? विसर्पित धारा के रूप में चलती है। नेक्स्ट पॉइंट चौथा क्या हो गया कि जब ये पौने शीत ऋतु में क्या होती है? इसकी तीव्रता अधिक होती है और ग्रीष्म ऋतु में क्या होगी? इसकी तीव्रता कम होती है। तो शीत ऋतु में क्या होगा? तीव्र होगा। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु में अपेक्षाकृत कम होगा। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होगी? और इसकी उत्पत्ति के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जाड़े के समय में लंबी रातें होती है और लंबी रातें होने के कारण क्या होगी कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह पर वायु क्या होती है? ठंडी हो जाती है और वो ठंडी होकर भारी हो जाती है और भारी होकर वो क्या करेगी? बैठना चाहेगी, तो नीचे की ओर आना चाहेगी। तो आर्कटिक क्षेत्र में क्या होती है? वो बैठना स्टार्ट कर देती है और वो बैठकर वहां पे आर्कटिक क्षेत्र में हाई प्रेशर का निर्माण कर देती है और क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह पर क्या होती है? निम्न वायुदाब यानी कि लो प्रेशर का निर्माण कर देती है। तब ये क्या होती है कि फिर आर्कटिक क्षेत्र से ये पौने क्या होगी? जो भारी होती है, वो ठंडी होती है, हाई प्रेशर लो प्रेशर की ओर चलना स्टार्ट करेगी। तो धारा के रूप में, विसर्पित धारा के रूप में, भंवर के रूप में चलना स्टार्ट कर देती है। उसी को क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। और वो क्या होगी? इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा होती है। तो इसकी महत्व क्या होगी? तो महत्व ये होगा कि पहला महत्व में कि उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में जब जेट स्ट्रीम सक्रिय होती है
तब वहां पे जो चक्रवात होती है या चक्रवात क्या होगी, उसकी गति क्या होगी, विशाल हो जाएगी। और वो क्या होगी कि या तो वर्षा अधिक होगी और तूफान भी अधिक आएगी। तो पहला महत्व के रूप में क्या हो जाएगी कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जेट स्ट्रीम की सक्रिय होने पर क्या होगी, चक्रवात शक्तिशाली हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। दूसरा क्या होती है कि ये दूसरा हम विशेषता के बारे में बोल रहे हैं कि क्षोभ मंडल में क्या होगी, वायु का अपसरण या अवतरण होती है। तो उस समय क्या होती है कि उस क्षेत्र के क्या होगी कि चक्रवात या विशाल रूप धारण कर लेती है और वहां की क्षेत्र विशेषता पे, मौसम पे ज्यादा गहरा प्रभाव डालती है। तीसरा इसका विशेषता क्या होगी, तीसरी विशेषता में होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में इसकी योगदान या महत्वपूर्ण योगदान होती है तथा भारत में भी इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योगदान होती है। तो हम इसकी सारी चीज को चर्चा कर लिए। अब इसके बारे में हम टाइप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसकी टाइप्स क्या क्या होती है। तो जेट स्ट्रीम की पहली टाइप्स, जेट स्ट्रीम के पहला टाइप्स में क्या होगा कि इसका हो जाएगा कि ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम दूसरा क्या होगा, ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम और तीसरा हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम और चौथा में होगा उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। और एक और होती है क्षेत्रीय, मान लेते हैं क्षेत्रीय जेट स्ट्रीम। तो इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि इस एरियाज में, ध्रुवीय क्षेत्र में जो वायु होगी, जो जेट स्ट्रीम चलती है, उसी को हम ध्रुवीय, और उस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो वायु चलती है उसी को हम उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम उसको भी कहते हैं कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो पूर्व की दिशा में चलती है, तो उसी को हम पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। और ये जो जेट स्ट्रीम जो होती है, ये टाइप यही जो होती है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में इसकी क्या होती है, महत्वपूर्ण योगदान होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून में बहुत बड़ा, तथा भारत में भी, क्योंकि हम दक्षिण पश्चिम बोल दिए तो वो भारत में इंक्लूड होगा, लेकिन फिर भी कोई अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा हम इंडिकेट कर दिए। तो चलिए इसके सारी टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं और आप उस क्वेश्चन को लिखिएगा कि किस रूप से कैसे लिखा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन के रूप में हम दे देते हैं कि भारत में नहीं, ऐसे लिखिए आप लोग, जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति, महत्व
महत्व एवं विशेषता को समझाएं तथा भारतीय उपमहाद्वीप पर किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो यही हो गया 200 से 250 वर्ड में आप लोग लिखिएगा। तो जो पिछले जो क्वेश्चन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो क्वेश्चन का नियमित रूप से हमारे पास भेज रहे हैं, तो उनका लेखन शैली में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया हुआ है। आप लोग इसी तरह से लिखने का हैबिट डाल दीजिए और आगे आपका अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जब आप लेखन शैली को डेवलप नहीं करेंगे तो एग्जाम में आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस बार बार किया कीजिए। तो थैंक यू इसके लिए। अब आप लोग आगे इस क्वेश्चन को लिखकर मुझे पीडीएफ के माध्यम से भेज दीजिएगा। थैंक यू।